कौन है? असली रावण कौन है? असली रावण कौन है? आज दिनांक 6 ऑक्टोबर रोजी मुंबई प्रदेश काँग्रेस समिती कार्यालय, राजीव गांधी भवन, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई 1 या ठिकाणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत 400 ते 500 काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या, महिला आणि पुरुष यांनी भाजप सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी निषेध मोर्चा काढला। सत्ताधारी भाजपने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना रावणाच्या रूपात दाखवले। राजकारणात भाजपने सभ्यतेची पातळी ओलांडली आहे असे म्हणत वर्षा गायकवाड यांनी भाजप सरकार विरोधात निषेध मोर्चा काढून नारेबाजी केली। माझा पहिली मागणी आहे की बीजेपीच्या आयटी सेलला बंद केलं पाहिजे आणि ज्यांनी ज्यांनी हा मेसेज फॉरवर्ड केला त्या सगळ्यांवरती केस व्हायला पाहिजेत। दुर्दैवाने असं होताना दिसत नाही। ज्या तऱ्हेने आपल्याला माहिती आहे की महागाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, कुलभूषण, आपल्या बल्किस बानो हे सगळ्या प्रश्न असताना त्या प्रश्नावर न बोलता देशाचे पंतप्रधान महत्त्व स्वीकारतात आणि आज जेव्हा राहुल गांधी जननायक म्हणून लोकांना भेटण्याचं काम करतात, मेकॅनिक असेल, महिला असेल, कष्टकरी असेल, शेतकरी असेल, त्यावेळेला अशा तऱ्हेने जाणीवपूर्वक गोष्टी केल्या जातात। माझं म्हणणं आहे की ते राहुल गांधीजींना खूप घाबरतात आणि आम्हाला आमच्या नेत्यांनी सांगितलेलं की डरो मत, लड़ने का काम करो, हम लड़ने का काम करेंगे। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। हमारे इतनी इससे ज़्यादा साथी जो है कांग्रेस के सिपाही, राहुल गांधी से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर मौजूद हैं और पुलिस ने बैरिकेड लगा के उनको अंदर आने से रोक दिया। हम जो लोग पहले आ गए थे वो लोग आज जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उस सरकार का जो चरित्र है वो चरित्र बिल्कुल जो है रावण चरित्र के जैसा चरित्र है, क्योंकि रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था और ये लोगों ने देश के ऊपर राज करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, मगर उसी के माध्यम से जुर्म की दुनिया के अंदर इजाफा होता गया और आज ना तालीम महफूज है, ना नौजवान का रोज़गार महफूज है, ना बेटी महफूज है, कोई महफूज नहीं है। देश में जगह जगह पे हिंदू मुसलमान के नाम पे विद्रोह करके लोगों को फसाद और जलाया जा रहा है। दलित बेटियों के साथ नंगा नाच किया जा रहा है, उनको रुस्वा किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है और ये दूसरे को कहते हैं कि ये इनकी शक्ल रावण से मिलती है। हम तो ये कहते हैं कि हमारा सुपरस्टार है राहुल गांधी, उनकी शक्ल का तो दुनिया में कोई बना नहीं, वो अकेला गांधी है जो सब पे भारी है। और मोदी सरकार के अंदर मोदी जी की जितनी भी सरकार के मंत्री हैं उनकी शक्ल रावण से मिलती है, उनके काम, उनके चरित्र रावण वाले हैं, क्योंकि वे इंसान का व्यक्तित्व उसके नाम से नहीं होता, उसके चरित्र से होता है। तो अगर राम का चरित्र राहुल गांधी जी के अंदर है तो वो रावण का भी हो नहीं सकते, क्योंकि वो पूरे विश्व के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में घूम के लोगों को मोहब्बत का पैगाम दे के हिंदू मुसलमानों को एक करने की, युवाओं के रोजगार की, महिलाओं के बचाव की बात करने वाले युवा नेता हैं और देश के आने वाले भविष्य हैं, आने वाले प्रधानमंत्री है। उनकी छवि को बचकाने चाले से, मैं तो इसको बचकाने चाले ही कहूँगा, एक बचकाने चाले से उन्होंने जो है एक फोटो बनाकर खराब करने की कोशिश की, मगर राहुल गांधी जी की मोहब्बत खाली कांग्रेस पार्टी के वर्करों में नहीं है, देश के लाखों युवाओं और जो है छात्रों के अंदर है। ये राहुल गांधी जी को दबाना चाहते हैं, मगर इनको ये पता नहीं है ये बीज को जितना दबाएंगे ये उतना बड़ा पेड़ बन के खड़ा होगा और पूरे भारत देश के अंदर छा जाएगा, उसके ऊपर हुकूमत करेगा और लोगों को इंसाफ दिलाएगा। आज जो है राहुल गांधी जी को हम मोहब्बत में, राहुल गांधी जी की मोहब्बत में और बीजेपी के बहिष्कार में, उनकी सोच के बहिष्कार में, उनके रावण पन्ने के बहिष्कार में हम सब यहाँ जमा हुए हैं वर्षा गायकवाड़ जी के अंदर में। जब भाजपा ने राहुल गांधी जी को पप्पू बताया था, ठीक है, भाजपा को राहुल गांधी जी हमारे नेता पप्पू नज़र आ रहे थे, आज उन्हें रावण नज़र आ रहे हैं। हमारे नेता बहुत ताकतवर हो गए हैं और ये खतरा उन्हें हो गया है, इसीलिए वो अभी उन्हें रावण के नाम से संबोधित कर रहे हैं। पर यकीन मानिए ये उनका डर दर्शा रहा है कि वो कितने डरे हुए हैं राहुल गांधी जी के नाम से। हमारे नेता आज एक ताकतवर और सबसे इन्फ्लुएंशियल नेता है हिंदुस्तान में और ये जो इनकी जो एक्ट रही है ये डेफिनेटली कंडेमनेबल है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर ये ज़रूर कहते हैं भाजपा को कि आप अब बच के रहियो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और पुलिस हम कितना भी पीसफुल भी करने की कोशिश करे पर पुलिस हमेशा हमें ही दबाएगी। आज हमारे MRCC के बाहर हमें वो जाने नहीं दे रही है, तो ये
ये अगेन खतरे का ही नतीजा। उनको ऊपर से फ़ोन आ गया होगा, बोला भाई भाजपा का ही फ़ोन आ गया होगा, भाई इनको बाहर मत आने देना, ये बाहर आएंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे। इससे बम्बई में इन लोग हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के हम ये कर सकते हैं। उन्हें हर बार हर चीज़ों से डर लग रहा है और ये आज दर्शा रहा है। नेता को रावण की पदवी देने के वजह इसलिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक हैं। रावण शब्द जो यूज़ किया है वो दिख रहा है, रावण कौन है। 9 वर्षों में जो उन्होंने किया है इस देश में, वह मनुष्य फैलाया है, जात पात धर्म संप्रदाय के खिलाफ जो आक्रोश फैलाया है, एक दूसरे के बीच भाईचारा खत्म किया, इंसानियत खत्म की है, ये रावण का काम था। हमारे राहुल गांधी का काम ये नहीं है। वो खुद मोहब्बत की दुकान लगा रहे इस नफरत के बाजार में और ऐसे कहते हैं। तो हम लोगों का जो आक्रोश है आज फुट कर रोड पर है और महाराष्ट्र की पुलिस इतनी डरी हुई, महाराष्ट्र की सरकार जो कि हमको रोड तक जाने को दे नहीं रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भयभीत हैं, मोदी स्वयं भयभीत है और इस तरह की बातें जब होती है तो समझ जाओ कि वो डर रहे हैं और अनपॉपुलर बातें करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये भय तैयार हो गया है, जिस तरह हिमाचल और कर्नाटक में हुआ, आने वाले 5 राज्यों में होगा। ये भय उनको इसलिए कुछ न कुछ अनर्गल बातें बक रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस विचार विभाग वर्षा गायकवाड़ के साथ हम लोग इस प्रोटेस्ट में तैयार हैं। मगर पुलिस ने जो बैरिकेड, हम उसका निषेध करते जो हमें गेट से बाहर नहीं जाने दिया गया, कम से कम लोग देखें तो सही क्या चल रहा है, इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार का भी निषेध करते हैं। लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है, महंगाई की कोई बात नहीं करता है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या धर्म समुदाय। आपने देखा होगा संसद में किस तरह की भाषा, गली से भाषा पहुंच गई संसद तक। उसके बाद इस नवरात्रि, इस गणेशोत्सव में आपने देखा होगा 2 जगह, एक मुस्लिम को प्रसाद खाने पर मार दिया जाता है और एक को जय श्री राम न बोलने पर मारा जाता है। तो ये सोच लो कि उनकी जो नफरत फैलाने की इच्छा थी वो कहाँ तक फैल चुकी है। हम उसी को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए देश को बचाना है। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचार है, इसी विचार से देश एक रहेगा। तो देखते हुए रंगा बिल्ला की सरकार, ये मोदी सरकार घबराई हुई है और इसलिए जो है राहुल गांधी को नए नए अवतार में पेश करने की कोशिश कर रही है। जबकि राहुल जी इस देश की कमाल संभालने के लिए सक्षम है और इस देश में पीएम बनने के लिए वो आगे पीएम बनने जा रहे हैं। ये बीजेपी समझ चुकी है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है जन जन में, गरीबों में, आम जनों में, सब जगह है। बिल्कुल 2024 में आप देखिए कि अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन है उसमें ही परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। इसके बाद 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले, इस डर से बीजेपी घबराई हुई है और ये जानते हैं कि अब बीजेपी गई तो इनके रंगा बिल्ले अंदर जाने वाले हैं जेल के अंदर। पुलिसकर्मियों को आगे करते हैं, उनको आंदोलन दबाया जाता है, आंदोलन दबाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे ये सरकार तो आप देखिए पत्रकारों को अंदर कर रही है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं उनको अंदर कर रही है, जो बिला वजह ये सरकार लोगों को दबाने का काम ही कर रही है। मतलब इसके ये समझ लीजिए कि इमरजेंसी न घोषित हुए भी इमरजेंसी है ये।